तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। मेरे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के एपिसोड 211 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माँ सेओल्वी जो होता है अब यहाँ पर फिर से अपनी नई लाइफ को स्टार्ट करता है और इस लाइफ में यहाँ पर उसने कुछ अलग करने के बारे में सोचा है कि इस बार वो कैसे यहाँ पर सालमा और बाकी सभी लोगों को मारेगा। तो माँ सेओल्वी जो होता है वहां तक तो सब कुछ सेम रहता है जहां तक उसने अपने साथियों को सेंट्रल प्लेन्स में बुलाना है और वहां पर उन्हें सेटल करना है। तो माँ सेओल्वी जो होता है वहां पर उनका वेट कर रहा था और कहता है कि इस बार मैं हीनान आइलैंड के ऊपर नहीं गया। इस बार मैंने पहले गोनमा को एक लेटर लिखकर अपने बारे में बता दिया और साथ ही गोनमा को सब कुछ पहले से बता दिया हुआ है। और साथ ही माँ सेओल्वी यहाँ पर सुप्रीम डीमन बन चुका है क्योंकि माँ सेओल्वी ने इस बार अपनी ट्रेनिंग को सिर्फ और सिर्फ कुछ ही हफ्तों में कंप्लीट कर लिया है। तो सेओल्वी कहता है कि मेरे लिए यहाँ पर इस तरह की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा आसान हो गई है। पिछली बार मुझे 7 महीने लगे थे लेकिन इस बार मैंने सिर्फ और सिर्फ कुछ ही महीनों में अपना ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लिया और साथ ही उसकी कल्टीवेशन टेक्निक्स भी वहां पर उसे मिल चुकी हैं। तो माँ सेओल्वी कहता है कि अब जबकि यहाँ पर सब कुछ रेडी है, मैं सुप्रीम डीमन बन चुका हूँ, तो इसका मतलब यह है कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ सालमा और उसके कमीने साथियों को मारने के लिए। मैं एक एक करके उन सभी कमीनों को मारूंगा, चाहे वो सभी लोग यहाँ पर सुप्रीम डीमन में है या नहीं है, लेकिन उन सभी को मैं अपने हाथों से मारने वाला हूँ। और आपको पता है कि माँ सेओल्वी ने एक नई तलवार खरीदी है जिसकी वजह से अब यहाँ पर वो सारे स्किल्स को भी यूज कर सकता है। वो सारे खास स्किल जिनको पिछली लाइफ में वो यूज नहीं कर सकता था, स्पेशली यहाँ पर वही स्काई स्प्लिटिंग रप्चर टेक्निक जिसकी मदद से उसने पिछली बार सालमा और उसके साथियों को मारा है, वो उस टेक्निक को भी यहाँ पर यूज कर सकता है। तो माँ सेओल्वी कहता है कि इस बार मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान है उन सभी लोगों को मारना। हालांकि वो सभी लोग मिलकर अटैक करेंगे, थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ। तो इसी के साथ सोंगवा उसके पास लेटर लेकर आती है और कहती है कैप्टन हमारे पास एक लेटर आया है। तो सेओल्वी कहता है फाइनली यहाँ पर लेटर आई। वो लेटर हमारी सोरियोंग की तरफ से होता है। तो हमारी सोरियोंग ने उस लेटर के अंदर लिखा होता है कि तुमने जो कुछ भी कहा था मैंने यहाँ पर सब कुछ लॉर्ड गोरमा को बता दिया। तो हमारी सेओल्वी वहां पर से गोरमा के लिए लेटर लिखकर भेजता है, जहाँ पर सारी डिटेल्स एक दूसरे के साथ वहां पर शेयर होती हैं। फिर हमारी सेओल्वी इस गोरमा से मिलने के लिए माउंट वेंगा के ऊपर जाता है, वहां पर जाकर उससे बात करता है और उसके बाद गोरमा मर जाता है, गोरमा के साथ माहू मर जाता है और सालमा जो है यहाँ पर नया चोरमा बनने के लिए रेडी है। और दूसरी तरफ वो अपने साथियों सभी को वहां पर बुला लेता है। माँ सेओल्वी के सभी साथी यहाँ पर हेनान की बजाय अब इस जगह के ऊपर आते हैं जहाँ पर माँ सेओल्वी है। तो वहां पर आने के बाद माँ सेओल्वी जो होता है उन लोगों से काफी खुश होकर मिलता है और वो सभी लोग भी काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं हम लोगों ने सोचा नहीं था कभी हम लोग से डिमोनिक कल्ट के अंदर से निकल पाएंगे। तो इसी के साथ ही माँ सेओल्वी उन लोगों से कहता है कि मैंने तुम लोगों को बहुत ज्यादा मिस किया और साथ ही वो लोग हैरान होकर कहते हैं कि ये क्या कैप्टन तुम इस तरह से बात क्यों कर रहे हो। तो माँ सेओल्वी सोच रहा था कि मेरी पिछली लाइफ में मैं तुम में से किसी को बचा नहीं पाया था, लेकिन इस लाइफ में तुम सभी लोग जरूर बचोगे क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम मेरी है, मैं इस गेम का हिस्सा हूँ। तो मैं जहाँ पर भी हूँगा वहां पर वो लोग मुझे ढूंढते हुए आएंगे, लेकिन अगर मैं इन सभी लोगों को अपने से अलग कर देता हूँ तो फिर कोई यहाँ पर मुझे ढूंढते हुए नहीं आएगा और ये सभी लोग जिंदा रहेंगे। तो माँ सेओल्वी उन लोगों से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग यहाँ पर अपनी नई लाइफ को स्टार्ट करो, तुम सभी लोग अपनी नई आइडेंटिटीज के साथ अपनी लाइफ स्टार्ट करो, अपने अपने सपने को जियो तो भी तुम्हारा सपना है, लेकिन मुझे यहाँ पर से जाना होगा। मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर ढेरों सारा पैसा छोड़कर जाऊंगा ताकि तुम अपने आप को सेटल कर सको। तो जोरिम कहता है कैप्टन ये तुम क्या बात कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर हमारे सामने एक्सप्लेन नहीं करोगे तुम कहाँ पर जा रहे हो। तो सेओल्वी कहता है कि ये मेरा सपना है, मेरा सपना है कि तुम सभी लोग अपने अपने सपने को पूरा करो, तुम सभी लोग अपने अपने सपने को जियो। तो साथ ही माँ सेओल्वी पीछे मुड़ जाता और कहता है कि मेरे साथ बहस करने की जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ पहले से हिसाब लगा लिया है। तो वो सभी लोग तो मान जाते हैं और माँ सेओल्वी रूम के अंदर चला जाता है, खिड़की खोलकर खड़ा हो जाता है और कहता है क्या ये सभी लोग वहां पर इतनी आसानी से मेरी बात को मान जाएंगे। और साथ ही वो कहता है कि आज का मौसम काफी ज्यादा अच्छा है और इसी के साथ ही दरवाजे पर नॉक होती है और सोरियोंग अंदर आ जाती है। तो सोरियोंग वहां पर आती है तो माँ सेओल्वी से कहता है कि अब तुम्हें क्या चाहिए। तो वो उसे कहती है कि आखिर तुम ये सब कुछ कर क्यों रहे हो, क्या इसके पीछे कोई बहुत ही बड़ी वजह है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर बिना किसी वजह के कुछ भी नहीं करते, तुम अकेले यहाँ पर से कहाँ जाना चाहते हो। तो माँ सेओल्वी जो होता है इसी के साथ ही वहां पर सोरियोंग को याद करता है पिछली लाइफ में कितनी बुरी तरह से वो मरी थी। तो माँ सेओल्वी उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराता है और उसे कहता है कि सोरियोंग अगर मैं जिंदा रहा तो 1 साल के बाद तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा और उसके बाद मैं तुमसे पूछूंगा क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो इसी के साथ सोरियोंग वहां पर शर्माना शुरू कर देती है और कहती है कि मैं इस बारे में अब क्या कहूँ। तो माँ सेओल्वी कहता है कहीं मैंने जल्दबाजी तो नहीं कर दी और साथ ही उसे कहता है कि सॉरी प्लीज इसको भूल जाना अगर मैंने यहाँ पर कुछ गलत कह दिया हो। तो इसी के साथ ही हमारी सोरियोंग जो होती है वहां पर उसे कहती है कि ठीक है नहीं कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। और साथ ही उसे कहती है अपने किसी टाउन के बारे में बताती है कि मैं उस टाउन में जाकर उसको विजिट करना चाहती हूँ, हाँ क्या हम दोनों वहां पर जा सकते हैं क्योंकि वहां पर कपल्स जाते हैं, अगर हम दोनों की शादी हो जाती है तो फिर हम लोग वहां पर जरूर जाएंगे, तो मुझसे वादा करो कि तुम वापस जरूर आओगे। तो माँ सेओल्वी थोड़ी देर के लिए वहां पर सोच रहा था कि मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं जिंदा बचकर वापस आ पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर अब इसे क्या गारंटी दूं, क्योंकि मुझे लगता है कि जब भी मैं यहाँ पर मर कर जिंदा होता हूँ तो मैं किसी अलग टाइमलाइन में चला जाता हूँ और वहां पर मेरे दोस्त पीछे जिंदा रहते हैं या फिर मर जाते हैं, लेकिन मैं जहाँ पर स्टार्ट करता हूँ वहां पर सब कुछ ये लोग भूल चुके होते हैं, इसका मतलब यह है कि मैं किसी अलग टाइमलाइन के अंदर चला जाता हूँ। तो माँ सेओल्वी कहता है लेकिन इसके बावजूद मैं यहाँ पर इसको शांत करने के लिए से एक वादा तो दे सकता हूँ। तो सेओल्वी कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं
वापस आऊंगा। वहाँ सेओल भी कहता है कम से कम ये इस लाइफ में तो खुश रहेगी। और इसी के साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट सीन जुंगुई पैल्टियो का दिखाया जाता है कि वहाँ सेओल भी जो होता है एक ऐसे इलाके में चला जाता है जहाँ पर आसपास खाड़ी होती है और बीच में पानी होता है। तो वो उस जगह के ऊपर पहुंचता है और कहता है कि ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है, जहाँ पर छुपकर अगर किसी के ऊपर अटैक किया जाए या किसी को मार भी दिया जाए तो किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर लोग नहीं आते। ये वीरान पड़ा हुआ एक इलाका है, जहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए और फाइट करने के लिए बहुत ही अच्छा इलाका है। अब जबकि मैं जहाँ पर हूँ तो बहुत ही जल्दी सालमा मेरा पीछा करते हुए इस जगह के ऊपर जरूर आएगा, क्योंकि सालमा उस जगह के ऊपर आएगा जिस जगह के ऊपर मैं हूँ। सेओल भी जैसे वहां पर प्लेटियो में थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो वो डिमोनिक एरिया के अंदर पहुंच जाता है। तो उसका सिस्टम उसे कहता है कि तुम डेसिनेटेड एरिया के अंदर आ गए, यानी कि तुम गेम के अंदर आ चुके हो और इसी वजह से तुम्हारी कॉम्बैट स्टाइल्स को एक्टिवेट कर दिया गया है। तो सेओल भी कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मेरी कॉम्बैट स्टाइल्स वापस से एक्टिवेट हो गई। इसका मतलब यह है कि सिमुलेशन मोड भी एक्टिवेट हो गया होगा। मुझे यहाँ पर उससे बहुत सारे सवाल पूछने हैं। तो सेओल भी जो होता है अपने सिमुलेशन लेवल 2 को एक्टिवेट करता है और उससे पूछता है कि मुझे यहाँ पर कुछ पूछना है। तो सेओल भी सोच रहा था कि मुझे 4 एलिमेंटल टेक्निक के बारे में बताओ कि मैं एब्सोल्यूट 4 एलिमेंटल टेक्निक को कहां से हासिल कर सकता हूं। तो इसी के साथ एनालाइजिंग स्टार्ट होती है और वहां पर उसे बताया जाता है कि सॉल्यूशन मिल चुका है। इसके 2 रास्ते हैं। अगर तुम यहां पर एब्सोल्यूट एलिमेंटल टेक्निक को हासिल करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें 2 काम करने होंगे। सबसे पहला तो यह है कि तुम्हें यहां पर चोरमा के डिसाइपल से यह चीज मिल सकती है, या तो तुम चोरमा के डिसाइपल बन जाओ या फिर तुम इसे चोरमा के सीक्रेट वॉल्ट के अंदर ढूंढ सकते हो, यानी कि जो कल्ट लीडर है इस वक्त उसके सीक्रेट वॉल्ट के अंदर तुम जाकर ढूंढ सकते हो। तो सेओल भी कहता है कि क्या वाकई में मुझे वहां पर यह बुक मिल सकती है। तो इसी के साथ ही उसके वहां पर मैप दिखाया जाता है कि तुमने प्रीवियसली जिन मिशंस को पूरा किया था वहां पर से तुम्हें मैप के 3 टुकड़े मिले थे, अभी चौथा टुकड़ा तुम्हारे पास नहीं है। और क्योंकि तुम वहां पर से आगे आ चुके हो, स्टोरी से निकल चुके हो, इसका मतलब यह है कि तुम चौथे टुकड़े को हासिल नहीं कर सकते। तो ये वाला ऑप्शन तो तुम नहीं हासिल कर सकते, यानी कि उसके सीक्रेट वॉल्ट के अंदर जाकर तुम उस बुक को नहीं ले सकते। तो सेओल भी कहता है कि इसका मतलब यह है कि इस लाइफ में मुझे वो नहीं मिल सकती। फिर साथ ही सेओल भी कहता है तो फिर मैं यहाँ पर ये देखना चाहता हूँ कि आखिर वो टुकड़ा मुझे किस जगह के ऊपर मिलेगा। तो वो सिमुलेशन से पूछता है कि मुझे वो कहां पर मिलेगा। तो सिस्टम उसे बताता है कि गोनमा ने जब तुम्हें 3 ऑप्शंस दिए थे उनमें से सेकंड ऑप्शन जो था गोनमा का बॉडीगार्ड बनने का, अगर तुम उसको चूज करते हो तो फिर तुम्हें उसका दूसरा टुकड़ा मिल जाएगा। वहां पर तुम्हें एक मिशन दिया जाएगा, उस मिशन के दौरान तुम्हें वो टुकड़ा मिलेगा। तो अब यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आने वाली है, जहां पर सेओल भी जो होता है वो सिस्टम से एआई के बारे में जानना चाहता है। वो उसे कहता है कि सिस्टम मुझे एआई के बारे में बताओ। तो इसी के साथ सिस्टम वहां पर एनालाइजिंग स्टार्ट करता है और उसे कहता है अगर तुम्हें एआई के बारे में जानना है तो फिर तुम्हें एआई का कंसेंट चाहिए होगा, यानी उसकी इजाजत चाहिए होगी, तभी हम तुम्हें इसके बारे में बता सकते हैं। क्या हम उससे बात करें? तो सेओल भी कहता है क्या एआई से बात करनी पड़ेगी? तो फिर साथ ही वो कहता है कि ठीक है उससे बात करो। तो इसी के साथ एआई वहां पर यस कह देता है कि ठीक है तुम मेरे बारे में जान सकते हो। और सिस्टम जो होता है वहां पर उसके कनेक्ट करने के बाद उसके बारे में वहां पर उसका कंसेंट लेकर उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना स्टार्ट करता है। जैसे वहां पर एनालाइजिंग कंप्लीट हो जाती है तो एआई के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे सेओल को दी जाती है। सबसे पहले एआई का नाम बताया जाता है कि एआई का नाम यूगैंग सा है और उसका प्लेयर नंबर भी वहां पर बताया जाता है। और इसके अलावा से यह भी बताया जाता है कि यूगैंग सा यानी कि जो तुम्हारा एआई है वो कभी यहाँ पर म्यूरम आरपीजी सिमुलेशंस गेम में इसमें हाईएस्ट लेवल पर पहुंचा था। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 211 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अगर यूगैंग सा वाकई में हायर लेवल पर पहुंचा था तो फिर वो एआई कैसे बन गया।